चारों तरफ से घेर कर गोपियों ने गोविंद से प्रश्न कर दिया, प्यारे बुरा मत मानना, एक बात पूछ लें? हाँ पूछो। बोले हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे। कौन? एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना तुम प्रेम हमसे करोगे उतना हम तुमसे करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो। और तीसरे ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, वो प्रेम जानते ही नहीं, उन्हें प्रेम से मतलब ही नहीं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवियों मैं कुछ कहूं? हाँ कहो। बोले तुमने जो कहा, एक वो है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, मेरी दृष्टि से वो प्रेम है ही नहीं। तो क्या है? बोले प्रेम में हमेशा देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। और जो देते समय लेने का हिसाब करता है वो प्रेम नहीं होता, उसको व्यवहार कहा जाता है। तुम हमारी शादी में आए, अमुक वस्तु लाए, हम तुम्हारी शादी में गए तो उसी हिसाब की उतनी कीमत की वस्तु हमने आपके यहाँ भेंट कर दी, जितना तुमने दिया उतना हमने दिया। देते समय लेने का हिसाब रखने वाला व्यवहार होता है, प्रेम नहीं। बहुत से इतना नपातुला व्यवहार करते हैं कि हमारे यहाँ भागवत हुई तो 4 लड्डू भंडारे के हमने आपके यहाँ प्रसादी के भिजवा दिए। अब आपके यहाँ भागवत हुई तो आप भी 4 लड्डू भिजवाएंगे। और कभी कभी तो देवियाँ कहती हैं, सुनो सुनो 4 नहीं भेजना, उन्होंने जो डिब्बा भेजा था उसमें 1 लड्डू फूटा था, आधा ही था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे। बिल्कुल नपातुला व्यवहार, जितना तुमने किया उतना ही हम करेंगे। इसका नाम व्यवहार है, प्रेम नहीं। प्रेम हमेशा देता है, चाहता कुछ नहीं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम, तुम्हें सुख कैसे पहुंचे बस। प्रेमी की यही एक इच्छा रहती है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कैसे सुख पहुंचा सके। आप देखो प्रेम और काम बाह्य रूप से एक से लगते हैं। एक कामी पुरुष का जो व्यवहार होता है वही एक प्रेमी पुरुष का भी दिखेगा, पर प्रेम और काम में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर है? यदि आपसे कोई सुख पाना चाहता है तो वो काम है, और आपको सुख पहुंचाना चाहता है तो प्रेम है। यही अंतर है। प्रेमी हमेशा अपने प्रियतम को सुखी देखना चाहता है, बदले में उसे कितना भी कष्ट उठाना पड़े उसे स्वीकार है, पर मेरे प्रियतम को कोई कष्ट न हो, इसका नाम प्रेम है। और कामी हमेशा अपना सुख चाहता है। तो भगवान ने कहा, ये तुमने जो कहा कि जो हम जितना देंगे उतना उतना हमको भी मिलना चाहिए, ये व्यवहार है, प्रेम नहीं। और हम तो प्रेम करेंगे करेंगे, तुम भले ही मत करो। ऐसा प्रेम करने वाले तो संसार में सिर्फ मैया बाप होते हैं। माता पिता बच्चों से कितना प्यार करते हैं। माँ गर्भ में धारण करके 9 महीने अपनी कितनी पीड़ा सहन करके बच्चे का पोषण करती है। बच्चे को जन्म देते समय माँ का भी मानो दूसरा ही जन्म होता है, प्रसव पीड़ा में। और इतने तक ही नहीं, जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने हृदय से लगा के रखती है। रात्रि में मलमूत्र त्याग दे, रोता है तो उसे स्वयं सूखे में सुलाकर स्वयं गीले में सोती है। रात रात भर उसके लिए जागती है। कितना नहीं करती, जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं। पिता भी कोई कम नहीं करता। रिक्शा भी चला रहा होगा तो भी वो यह चाहेगा कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। जो कष्ट मैं उठा रहा हूं वो मेरे बच्चे को ना उठाना पड़े। मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा भारी अधिकारी तक बना देता है। पर ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि जितना मैया बाप ने बच्चों के लिए किया है वो तो बच्चा भी उतना ही करेगा। जरूरी नहीं है। माँ बाप ये नहीं सोचते कि ये भी मुझे इतना ही प्यार देगा। वो देगा कि नहीं देगा वो जाने,
पर माता पिता अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। बाद में बच्चे कभी कभी अधिकारी बन जाते हैं तो बाप से मिलने में सकुचाते हैं कि कोई क्या समझेगा कि कलेक्टर साहब के ये पिताजी है। तो बाप से बाप कहने में संकोच लगने लगता है। ऐसे भी हो जाते हैं बच्चे। वही बच्चे सब कुछ संपन्न होने के बाद में भी मैया बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। देखो वृंदावन में अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल में कितने बुढ़े मैया बाप बेचारे पड़े। एक बार हमको पूरा दिखाया, घुमाया, तब पता चलता है कि दुनिया में कैसी कैसी लीलाएं चल रही हैं। व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। आपकी सेवा और सम्मान तभी तक है जब तक आपसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं रहा, मैया बाप ने यदि बच्चों को सब कुछ बांट दिया बंटवारे में, तो मैया बाप को भी अपने पास कोई नहीं रखने वाला कि सबको बराबर दिया है तो हम इनको अपने पास क्यों रखें, हमें क्या फायदा होगा। इसलिए आजकल के हिसाब से तो मैया बाप को भी अपने पास कुछ बचा के रख लेना चाहिए, यदि बुढ़ापे में सेवा चाहिए तो। बोलो राधे 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 राधे। एक पिता के 4 पुत्र थे, चारों का बंटवारा कर दिया, सब बांट दिया। बोले हमको क्या करना है। अब जहां बंटवारा हो गया तो सबको मैया बाप भार लगने लगे। बड़े के यहाँ भोजन करें तो बहू ने कहा वाह, हमने इनका ठेका ले रखा है। उसने बहाना कर दिया, पिताजी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बासाई भोजन कर लूंगी, आज मैं तो भोजन बनाऊंगी नहीं, आप छोटे के यहाँ चले जाने। ऐसे टाला मटोली करने लगे। पिता बेचारा दुखी, कमजोर होने लगा। मित्रों ने पूछा क्यों भाई बड़े कमजोर होते जा रहे हो, क्या बात है। तो उस मित्रों से मन की बात बताई, ऐसी ये हालत है, 2 रोटी नहीं दे पा रहे प्रेम से हमको, 4 बेटे, अब कहाँ जाएं हम। मित्र ने कहा तुमने गलती करी, अपने पास क्यों नहीं रखा कुछ, अब कौन करेगा तुम्हारी सेवा। चलो जो हो गया सो हो गया, एक सूत्र हम तुम्हें देते हैं, मान जाओ तो। बोले मान जाएंगे भैया। बोले ये संदूक हम दे रहे हैं, इसको ले जाओ, और एक सिक्का दे दिया कलदार, इसका क्या करना। बोले तुम अपने कमरे में रखना और इस सिक्के को रात भर पटकते रहना, बस इतना करना है तुम्हें। पर ये ध्यान रखना संदूक में ताला मार के रखना, कभी खुला मत छोड़ना, शायद काम बन जाए। ठीक है भैया। तो संदूक उठा करके 2 आदमियों के सिर पर बैठा करके उठा के लाया, घर में अपने कमरे में घुस गया। छोटे छोटे पोते आए, दादाजी आ गए, दादाजी ये क्या लाए हो। बोले सब बाहर निकलो, मेरे कमरे में आज कोई नहीं आएगा। सबको बाहर करके अंदर से कुंडी मार के और रात में बैठ करके उसके ऊपर पूरा एक सिक्का था उसको पटकते रहे, बजाते रहे। अब जब उनके बच्चे आए, चारों बच्चे जब आए तो उनके नाती पोताओं ने कहा दादाजी बहुत बड़ा संदूक लेकर के कमरे में घुस गए, किसी को घुसने नहीं दे रहे। कह रहा सब बाहर निकलो। अब बच्चों के कान खड़े हुए, ये संदूक कहाँ से ले आए भाई, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। अब शंका हो गई, कहीं से लगता है इनके पास माल तो था। हमको शंका तो थी पिताजी के पास अभी भी माल कुछ है, लगता है उसी संदूक को उखाड़ के लाए होंगे। कान लगा के सुनने लगे। पहले तो कुंडी खटखटाई, पिताजी ने कहा कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, आप लोग अपना काम करो, मुझे आराम करने दो। पर जब बार बार सिक्का बजने का टन टन आवाज आई तो कान खड़े हो गए। निश्चित रूप से बहुत तगड़ा माल है भाई। रात भर गिने पिताजी, फिर भी गिन नहीं पाए। रात भर कलदार बज रहे थे, लगता है सोने की मोहरें होंगी, सिक्के होंगे। रात भर के गिने, अब कुंडी मार करके, वो तो रात भर उनको बताया गया सो करते रहे बेचारे। अब चारों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा देखो खबरदार जो पिताजी की सेवा में कसर छोड़ी, पूरी सेवा तुम्ही को करनी है, और तूने यदि अपनी सेवा से पिताजी को प्रसन्न कर लिया तो ये जो गड़ा हुआ माल है पक्का अपने को मिलेगा, क्योंकि बंटवारा जो होना था वो तो हो चुका। अब ये माल पिताजी का है, अपन को मिलना चाहिए। ठीक है, पता चल गया माल तगड़ा है पिताजी के पास। तो सवेरे जैसी पिताजी ने कुंडी खोली
बड़ी बहू तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले, पिताजी गर्म पानी कर दिया है, नहा लो। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, नहाने के लिए गए, तब तक दूसरी बहू आ गई, पिताजी मैंने बादाम का हलवा बनाया, नाश्ता यहीं करना। अब तो सेठ जी के तो जलवे हो गए, भाई कमाल हो गया। अब तुम्हारा 2-4 महीने में तो सेठ चेहरा ही सेठ जी का बदल गया पूरा। मित्रों के पास पहुंचे, भैया तूने तो गजब का सूत्र दे दिया, हम तो माला माल हो गए। मित्रों ने कहा कि माला माल तभी तक है जब तक तुम्हारे वो बक्से का संदूक का ताला नहीं खुला। गलती से खुला मत छोड़ देना, तभी तक सेवा चल रही है, क्योंकि ये सेवा तुम्हारी नहीं हो रही, उन सिक्कों की हो रही है जो उनको भ्रम हो गया है। अब तुम्हारे मरने के बाद ही खुलना चाहिए, पहले नहीं। ये है संसार का वास्तविक स्वरूप। माल है तो सेवा है, नहीं तो महाराज मैया बाप को भी कोई नहीं पूछता। अब जब मैया बाप के लिए घर में जगह नहीं बची, उनको भी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, तो गैया को घर में कौन रखेगा? मैया को नहीं रख पा रहे तो गैया कौन रखेगा? उसका भी दूध दो करके छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं, देवियों जो दूसरे नंबर के तुमने कहा कि हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करो, ऐसे प्रेमी तो मैया बाप ही होते हैं। माँ बाप तो सच्चे मन से प्रेम करते हैं, पर गारंटी नहीं बच्चे भी उतना ही प्रेम देंगे। पर जो प्रेम करते ही नहीं किसी से, वो 4 तरह के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम माने जो अपने आत्म स्वरूप में ही सदा रमण करते हैं। ऐसे जो आत्माराम संत हैं, वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, तो हमसे तुमसे क्या करेंगे? ये 2 उत्तम कोटि के महापुरुष हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते। एक आत्माराम और दूसरे आप्तकाम। आप्तकाम माने पूर्ण काम, जिन संतों के भीतर संसार की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। ऐसे जो निष्काम और पूर्ण काम संत हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते, अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। ये 2 तो उत्तम कोटि के हैं, पर 2 निकृष्ट भी होते हैं। कौन? अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। अकृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए उपकार को न माने। कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थ की सिद्धि में रहता है। यदि आपसे हमें स्वार्थ साधना है, तो लंबी चौड़ी दंडोत भी करेंगे और मुस्कुरा के खूब मीठी मीठी बातें भी करेंगे, और जब देख लिया अब कोई इनसे मतलब नहीं, तो पहचानना भी मना। स्वार्थ का समय आता है तो देखो महाराज कैसी लंबी लंबी दंडोत करके कहाँ की रिश्तेदारी निकालते हैं। कहो दादाजी बस आशीर्वाद इस दास पर बनाए रखना, सेवा का मौका देना, कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। और उसके बाद आशीर्वाद एक बार मिल पाया तो फिर 5 साल तक पहचानते भी नहीं है ठीक से। ये है स्वार्थ की प्रीति। बोलो राधे 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 राधे। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही माने कोई आपसे सच्चे मन से प्रेम करे और आप उसके प्रेम का फायदा उठाएं, दोहन करें, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। आप किसी मित्र के पास जाके बोले, भैया मैं बड़े संकट में पड़ गया, बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाया, 50,000 का उसने एक तुरंत बिल बना के दे दिया, अब गरीब आदमी हूँ कहाँ जाऊँ। मित्र ने तुरंत 50,000 की गड्डी निकाल के दी और मित्र घबराना मत, मैं हूँ तेरे साथ, ले जा इलाज करा और कमी पड़े तो बताना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बाहर जाके गड्डी देख करके कहते हैं, वाह कैसा उल्लू बनाया हमने इसको। अब एक व्यक्ति सच्चे मन से आपसे प्रेम कर रहा है और आप उसके प्रेम का फायदा उठा करके बार बार कोई ना कोई नाटक करके उसका दोहन कर रहे हो, उसकी भावनाओं का दोहन हो रहा है, इसका नाम है गुरुद्रोही। गोपियां आपस में बोली, बहन तो ये बताओ इसमें कन्हैया कौन से नंबर के? एक बोली, हमें तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं, गुरुद्रोही। भगवान बोले, ए देवियों क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें गुरुद्रोही दिखाई पड़ता हूं? गोपियों ने कहा, लक्षण तो तुम्हारे यही दिख रहे हैं।
तुमने ही परिभाषा दी कि जो प्रेमियों के प्रेम का दोहन करे वो गुरुद्रोही होता है। तो आप हमारे साथ ये नहीं कर रहे। आपने चीर चुरा के हमसे कहा था कि 1 साल के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो 1 वर्ष का एक एक दिन हमने कैसे कैसे काटा, 1 साल कैसे कटा ये हम जानते हैं। और जब शरद पूर्णिमा आई तब आपने बंसी बजा बजा के हम गोपियों का नाम ले ले के हमें पुकारा, और तुम्हारी बंसी की तान पर हम दीवानी होके घर परिवार छोड़ के भागी चली आई। कोई चिंता हमने नहीं करी, कोई विचार नहीं किया कि घर लौटने पर हमें घर वाले घुसने देंगे कि नहीं, घर में कोई देखेगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, कोई भी परवाह नहीं की हमने। परंतु तुमने हमारे साथ क्या किया, बुला लिया और जहां नाचना गाना चालू हुआ प्रेम उमड़ने लगा, सो छोड़ के भाग गए तुरंत। हम जंगलों में कहां मारी मारी डोल रही थी, तुम्हें खोजती हुई, और तुम छुप छुप के हमारे रोने का आनंद ले रहे थे। ये गुरुद्रोहिता के लक्षण नहीं है तुम्हारे। हम रो रही हैं और तुम हमारे रोने का आनंद ले रहे हो छुप छुप के। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, हे देवियों ऐसे मत बोलो। अरे तुम मेरे लिए रो रही थी तो मैं भी तो तुम्हारे लिए रो रहा था। तुम एक रोती थी तो 4 समझाने लग जाती थी, आप उसमें कह सुन के अपना दुख बांट लेती थी। पर मैं तो बिल्कुल अकेला था, कोई ना सुनने वाला था ना कोई संभालने वाला था। तुम्हारे विरह की वेदना तुमसे ज्यादा तो हमने भोगी है। गोपियां बोली, नंबर 1 के झूठा, तुम्हें हमारा वियोग क्यों होगा, और वियोग तुम्हें सताता तो हमें छोड़ के भागते ही क्यों। भगवान बोले, देवियों बुरा मत मानना, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। मिलन के प्रेम को बढ़ाने के लिए वियोग भी बहुत आवश्यक होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तपती हुई धूप में जो चल के आते हैं वो इस शीतल छाया में बैठ करके आनंद का अनुभव पाते हैं कि भैया बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, यहाँ आकर के अब जा करके चैन मिला है, नहीं तो खोपड़ी गर्म हो गई हमारी। पर एयर कंडीशन गाड़ी से जो उतर के यहाँ बैठे उसको वो आनंद मिलेगा क्या? कभी नहीं, उसको तो यहाँ भी लपट लगेगी। पहले जिसने धूप तपी होगी वही शीतल छाया का सुख समझ सकता है। शीतलता उसी को आनंद देगी जिसने ताप भी सहन किया हो। रात्रि न होवे तो दिन की कीमत कोई समझ में आएगी क्या? सूर्य भगवान का महत्व कब समझ में आता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब लोग कहते हैं अब सवेरा होने वाला है। और जैसे ही सवेरा हुआ तो लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे के प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान आ गए, सूर्योदय हो गया। सूर्य का महत्व कब समझ में आया? जब वो अस्त के बाद उदय हुए। और 12 मास यदि आकाश में सूर्य भगवान विराजे रहे तो कोई देखेगा सूर्य को? बिजली अपने यहाँ चली जाती है और फिर जब आती है तो बिजली का कितना महत्व समझ में आता है। अपने यहाँ आए दिन हल्ला मचता, अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई, चलो जल्दी से मोटर चालू करो। जाती है तो आने का महत्व समझ में आता कि नहीं? विदेशों में ऐसे कई संपन्न देश हैं जहाँ 1 सेकंड को भी बिजली नहीं जाती, हर समय उपलब्ध है। विदेशों में हमने देखा, इसलिए ना वहाँ पर आपको जनरेटर मिला, क्योंकि बिजली जाती नहीं तो जनरेटर का काम क्या? ना इन्वर्टर, ना जनरेटर, ना पानी की टंकी, क्योंकि पानी हर समय नाले में सुलभ है। और हम लोगों को ये अतिरिक्त व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है, जनरेटर भी चाहिए, पानी की टंकी चाहिए, कब पानी खत्म हो जाए। तो वस्तु जब नहीं होती है उसके अभाव में ही उसकी कीमत समझ में आती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिस कोई कितना भी तुम्हारा प्रेमी क्यों ना हो, हर समय वो उपलब्ध हो तो उसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। जब वो परदेश चला जाए, फिर कुछ दिनों के बाद आए, तब प्रिय का महत्व समझ में आता है। वियोग ताप में तपने के बाद जब प्रियतम का मिलन होता है तो उसका महत्व, मिलन का सुख समझ में आता है। पहले घर घर में देवियों की एक ही शिकायत सुनने को मिलती थी कि हमारे स्वामी जी को हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है, हमारे लिए तो इनके पास समय ही नहीं है, 24 घंटे मशीन बने भागते रहते हैं।
आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, उससे मिलना है, ये लाना है, वो खरीदना है। ये शिकायत लगभग सब घर में थी। अब जब कोरोना काल आ गया तब सब अपने अपने घर, बाहर निकले तो पुलिस वाले स्वागत करने के लिए डंडा लिए खड़े रहते थे। कोई बाहर मत निकलो, सब घर के अंदर रहो। 2-4 महीने पतिदेव जब घर में रहे तो वे देवियां कहने लगी, महाराज अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि कुछ निकल के काम धंधा देखोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाओगे? सारी इच्छा पूरी हो गई। तो जब कोई जाता है तब उसके आने पर उसका महत्व समझ में आता है। हर समय जो घर में उपलब्ध हो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता देवियों। इसलिए हमारे मिलन को और बढ़ाने के लिए, इस मिलन का आनंद और उद्दीप्त करने के लिए ये वियोग भी बहुत आवश्यकता है। सच तो ये है देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे कठिन है परिवार की बेड़ियों से मुक्त होना। बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी बड़ा कठिन होता है। लोहे की जंजीरों से मुक्ति पाना बड़ा सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग गायब हो जाते हैं। पर सबसे कठिन है घर परिवार की बेड़ियों से मुक्त हो जाना। तुमने मेरे लिए पूरे परिवार संसार को तिनके की तरह त्याग दिया मेरे प्रेम में, इसलिए देवियों मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। ये सुन करके तो गोपियां एकदम गदगद हो गईं। और फिर भगवान ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने गोपाल बन के प्रकट हो गए। और प्रत्येक गोपी के गले में गलवैयां डाल के जो ताता थैया नाचे, प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि गोविंद सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, वो केवल मेरे हैं। सबको यही अनुभव हो रहा है। और जैसी ताता थैया करके प्रभु का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ श्री धाम वृंदावन में कि देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी काशी से दौड़े दौड़े चले।